हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा गया या नहीं गया, उस पे आपको कोई टेंशन नहीं लेना यार। अच्छा गया, खराब गया, जैसा भी गया हो, बस अगले एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी है। और अगले एग्जाम की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो साइंस का पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप जनरल इंग्लिश का पेपर किसी का बहुत अच्छा गया होगा, किसी का एवरेज गया होगा, किसी का बिलो एवरेज। डोंट बी स्ट्रेस, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहिए, एंजॉय करके सीधे साइंस के पेपर में लग जाइए। अब कुछ स्ट्रेटजी में बता देता हूँ कैसे कैसे चीजों को अभी कवर करने हैं, जो आपको 16, 17, 18, 19, 20 को तो पेपर है आपका। तो इन गैप्स में कैसे आपको पढ़ना है, कैसे रीड करना है, कैसे प्रॉपर चीजों को देखना है। देखिए, सबसे अगर पहली बात अगर हम बात करें तो साइंस के जो कुछ गैप वाले क्वेश्चन अगर मैं टैकल कर रहा हूं, देखो, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 3 क्वेश्चन आपके पूरे सब्जेक्ट है तीनों, और तीनों में अच्छे से चैप्टर है। तो सबसे पहला ना, आप कल है 16 फरवरी, 16 फरवरी को आप वैसे कुछ चैप्टर से उठाइए जो कि बहुत ईजी है। क्या है? बहुत इजी चैप्टर है, जो आपको लगे कि यार ये तो पहले से आता था मुझे। इन चीजों को आप देखिए, है ना। कि जैसे आपका जो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिजिक्स का, तो वो इजी चैप्टर है। केमिस्ट्री के कुछ आपको जो लगता है कि इजी चैप्टर उसको पिक कीजिए, बायो का जो कुछ इजी लगता है उसको पिक कीजिए। सबसे पहले आप इजी चैप्टर को फिनिश कीजिए, और साथ में ना जो 2 से 3 साल का 2 to 3 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप सॉल्व कीजिए। जो पीवाईक्यू है उसके उस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कीजिए 2 से 3 साल के। नंबर 2, जब आप पूरा दिन भर यही करेंगे तो आप आ जाएगा 17 फरवरी। 17 फरवरी को आप फिजिक्स का रिवीजन ले सकते हैं। अगर आपका मन है सर हम बायो ले, तो आप बायो ले सकते हैं। आपका मन है सर हम केमिस्ट्री ले, तो आप केमिस्ट्री का भी पेपर ले सकते हैं, केमिस्ट्री के भी रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन कहां से करना? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है रिवीजन। आपके पास जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का, जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, जिस भी टीचर का नोट्स है, सबसे पहले आप उसको पढ़ें, उसकी कॉपी को पढ़ें, आपके स्कूल के जहां के भी नोट्स है ना। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि नई चीजों से बचिए आपके पास, क्योंकि जो आपके पास कॉपी है, जो आपने लिखा है, जो आपने प्रॉपर खुद से नोट्स बनाए हैं, वो आपने खुद लिखा है, चीजों को देखा है, एनालाइज करा है, तो वो चीजें आपको बहुत सारी चीज याद होंगी ऑलरेडी। इसलिए सबसे पहले उसको रीड करें, उसको प्रॉपर समझे, फिर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी के या अदर कोई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, साथ में पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू करेंगे, पीवाईक्यू कुछ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कभी एग्जाम्पल पेपर है आपके पास, सॉल्व कर लिया। उसके बाद आप केमिस्ट्री, अगले दिन आप केमिस्ट्री का पूरा पूरा होल चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री रिएक्शंस याद करें, कैसे बैलेंस करना, क्योंकि रिएक्शन में ज्यादा, केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स है नहीं। कुछ जो टफ चैप्टर होते हैं, जो सिली सिली मिस्टेक्स की वजह से आप इजी चैप्टर भी आपको टफ लगने लगता है। बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायग्राम। डायग्राम को आप नहीं समझ में आता, कुछ चीजें नहीं, डायग्राम, अगर कुछ चीजों के डायग्राम ऐसे हैं जो कि आपके इतने रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं डायग्राम के, डायग्राम को देखिए विथ लेबल, डायग्राम खुद से बना के देखिए। ऐसा नहीं कि डायग्राम देख लिया ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप उस डायग्राम को प्रॉपर ना ड्रॉ करके देखिए, बंद करके बुक नोट्स को बंद करके, कॉपी बंद करके आप जरूर डायग्राम देखिए, और साथ में ना लेवल डायग्राम, ताकि अगर किसी भी एग्जाम में, मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन को लिखना हो जिसमें डायग्राम हो, तो आप उस लेवल्स के बेसिस पर आप आंसर फ्रेम तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि डायग्राम आपको पूरा प्रॉपर अच्छे से आ रहा हो। कुछ और बातें जान लेते हैं जल्दी जल्दी, कि केमिस्ट्री की एक्टिविटीज को देख लीजिए, जो एनसीईआरटी की एक्टिविटीज है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटीज है, आपने कहीं से देखा या कहीं देखा, जो इंपोर्टेंट एक्टिविटीज है उसको देख लीजिए। इंपोर्टेंट डायग्राम के बारे में ऑलरेडी हमने बताया। पेपर में कैसे लिखना भाई, सबको आता, मेरे को एकदम एग्जाम देने पहुंच गया 20 तारीख को, सर पेपर में कैसे लिखना। पेपर में सबसे पहले जरूरी बातें, पेपर में कैसे लिखना, पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। देखो, स्टार्टिंग में ना सबसे पहले सिंपल बात बोले, क्वेश्चन नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना भाई, एकदम कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, क्वेश्चन पेपर नहीं छोड़ना। स्टार्टिंग में आपको अच्छी चीजें लिखे, मतलब बेहतरीन आंसर लिखे, स्टार्टिंग से एंड तक अच्छी अच्छी चीजें लिखे। अच्छी चीजें मतलब प्रॉपर आंसर, एकदम ऐसा नहीं, कुछ कुछ कीवर्ड्स है उसको याद रखे, है ना। यूज प्रॉपर कीवर्ड्स, जो आपके पास कीवर्ड्स है उसको यूज करें। और केमिस्ट्री बायोलॉजी के अरे ये हुआ, इसे रिएक्शन इससे मिला, इससे मिला, कुछ चीजें आपको ऐसे ही बन जाएंगे। तो प्रॉपर कीवर्ड्स है, उसके बेसिस पे आप आंसर फ्रेम तैयार कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में ना ध्यान देने वाले बातें, कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनता तो उसको नहीं छोड़े, छोड़े नहीं, एकदम लीव नहीं करें, उसके गिवन डेटा को जाकर लिखें,
क्या क्या दिया हुआ गिवन डेटा और क्या क्या पूछा है, माइंड में रिकॉल करें कि हाँ आंसर बनना बनना नहीं बनना, तो आप ऐसे छोड़ देंगे। जैसे ही आपने गिवन डेटा लिखा ना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल्स आता भी है ना, सॉल्व भी करें ना, सबसे पहले गिवन डेटा लिखिए, क्योंकि अगर आप गिवन डेटा नहीं लिखेंगे तो मे भी हो सकता है कि आपके मार्क्स कट जाए, नंबर कट जाए। लेकिन अगर आप गिवन डेटा लिखेंगे प्रॉपर, तो गिवन डेटा से आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, गिवन डेटा जरूर लिखें। उसके बाद लाइन गैप, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने क्वेश्चन लिखा 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, इसका पूरा आंसर लिखा, ऐसे 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 पूरा आंसर लिखा, और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले कम से कम ना 2 से 3 लाइन का गैप दे। ये क्यों सर? क्योंकि जो आदमी चेक करेगा ना कॉपी, एकदम उसको लग रहा है यार नीट एंड क्लीन पेपर है यार, बंदा बहुत सही लिखा। अगर गैप नहीं होगा ना तो बहुत सारी चीजें बोरिंग करेगी, है ना। तो गैप जरूर 2 से 3 लाइन का। और डायग्राम के बारे में जो बताया आपको कि विद डिटेल डायग्राम होना चाहिए, विद लेबल, हाँ ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, एकदम पूरा। और बायोलॉजी में 5-7 ऐसे डायग्राम है, लगभग 10 इंपॉर्टेंट डायग्राम आप प्रैक्टिस कर ले। मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में आके कि 10 इंपॉर्टेंट ऐसे डायग्राम जो है, कौन कौन से 10 इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो तुम पढ़ ले भाई, कुछ भी कर दो हो जाए, ठीक है। और अभी मैं ना आपको ये वाला जो टिप्स है ना, 16 फरवरी वाला इजी चैप्टर का कुछ कुछ हैक्स दिए जाता हूँ, क्या क्या चीज आप पढ़ ले, ठीक है। 16 फरवरी का कुछ हैक्स दे देता। देखो 16 फरवरी को ना, अगर आपका 16 फरवरी 16 फरवरी का आपको क्या करना है, आप फिजिक्स उठा रहे हैं, आप बायो उठा रहे हैं, आप केमिस्ट्री उठा रहे हैं, जो मन है आपको उठाना, जो आपको सही लगता है कि नहीं मेरा ये वीक है, मेरा रिकमेंडेशन आप फिजिक्स उठाएं, क्योंकि मैं फिजिक्स से तो फिजिक्स उठाएं। फिजिक्स अगर आप उठाए ना, तो फिजिक्स में आपका रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन जो चैप्टर 1 है ना, वो कंप्लीट कर ले। न्यूमेरिकल्स को छोड़ के क्या करें, न्यूमेरिकल्स को छोड़ के आप इसको कंप्लीट कर ले। क्या क्या कंप्लीट करें, उसके बाद जो ह्यूमन आइज कलरफुल वर्ल्ड है उसके सारे क्वेश्चन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, रेनबो वाला क्वेश्चन जो आपको, और ये सब क्वेश्चन कहां से, PYQ। ये जो क्वेश्चन हमें देखना वो PYQ से, ऐसे क्वेश्चन को उठाने वहां से। ये आपके पास कोई सैंपल पेपर होगा जहां पर आपको PYQ मिलेगा, PYQ वाले बुक से आप यहां से उठा सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। सेकंड चीज, जैसे ना बिफोर सनराइज एडवांस, जैसे ना एडवांस सनराइज डिले सनसेट, इस टाइप के क्वेश्चन हो गया। ह्यूमन आइज से जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन भाई साहब, ये इजी क्वेश्चन है ना। डिफेक्ट्स ऑफ विजन से क्वेश्चन आते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में कौन कौन सा विजन है, क्या कारण क्या है, एक तो विजन क्या होता है, मतलब कैसे क्या होता, उसका काउजेस क्या है, उसका रेमेडी कौन सा लेंस लगा के उसको सही किया जा सकता है। तो ये सब बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजी, एकदम इजी है, आप इसको याद कर सकते हैं। फिजिक्स की बात हो गई। उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, भाई ज्यादा सिंपल सिंपल चीजें एकदम। और उसके बाद एसिड बेस, आप पूरा अगर कवर नहीं कर पाते तो कम से कम ये 2 चैप्टर तो कर लो केमिस्ट्री के। एक दिन उसका रेट ऑफ है तो चलो एक चैप्टर कर लो, ये वाला पोर्शन आप कर लो। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बहुत इजी है। हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इसको आप कर ले, प्रॉपर अच्छे से करेंगे हो जाएगा। अब एक दिन में फिजिक्स के कई चैप्टर्स, मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर कंप्लीट हो गया 16 फरवरी को। उसके बाद केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन आपका पूरा हो गया, एक चैप्टर, 2 चैप्टर आपको निकल गया। अगर आपके पास टाइम मिले तो आप एसिड बेस या बायो के इजी चैप्टर से आप लाइफ प्रोसेस, या नहीं माना सर तो हम ना हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन चैप्टर से शुरू करें। यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्शन, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वगैरह कैसे बनता है, डायग्राम कैसे क्या चीजें, उस डायग्राम को लेवल डायग्राम तो करें आप प्रॉपर। उसमें कई चीजें जो डायग्राम बेस्ड है, उसको डायग्राम को मेमोराइज तो करें, उसको प्रैक्टिस तो करें, तो आपका 16 का पूरा दिन अच्छे से निकल जाएगा और बेस्ट तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो काफी लंबा चला हो गया, इतना हम नहीं मार रहा, आपको समझदार आदमी है तो आप कीजिए, प्रॉपर कीजिए, ढंग से कीजिए, अच्छे से कीजिए, मजा आएगा दोस्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।